नमस्कार साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप बीएसएनएल सरकारी कर्मचारी पेंशन और थर्ड पीआरसी से जुड़ी सच्ची और ज़रूरी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको बीएसएनएल कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आसान भाषा में बताते हैं। और आज की जो खबर है ये बहुत बड़ी खबर है साथियों। अगर आप भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो ये जो खबर है ये आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि केरला हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बीएसएनएल में आए कर्मचारी को लीव इनकैशमेंट पर पूरा टैक्स छूट मिलेगा। यानी अब बीएसएनएल वीआरएस से रिटायर हुए कर्मचारियों का जो टैक्स काटा गया था ये गलत माना जा सकता है। लेकिन यह मामला क्या है, बीएसएनएल ने टैक्स क्यों काटा था और कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिससे हजारों कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है, चलिए बिल्कुल आसान भाषा में इस वीडियो में आपको बताते हैं। पहले थोड़ा इतिहास समझ लें तो साल 2000 में भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी के जो ऑपरेशन है, जो काम था, उसको अलग करके भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल नाम की एक कंपनी बना दी। उस समय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बीएसएनएल में एब्जॉर्ब कर दिया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात थी कि सरकार ने उनके लिए एक खास नियम बनाया था और ये नियम था सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 का रूल 37A। इस नियम का मतलब था कि कर्मचारी बीएसएनएल में काम करेंगे लेकिन उनके पेंशन और रिटायरमेंट के नियम केंद्र सरकार के जैसे ही रहेंगे, यानी ये पूरी तरह से सामान्य पीएसयू कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। साथियों, 2019 में बीएसएनएल की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। तब सरकार ने एक स्कीम निकाली, बीएसएनएल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 2019। इस नियम के तहत लगभग 80,000 कर्मचारियों ने वीआरएस ले लिया। जब ये कर्मचारी रिटायर हुए तो उन्हें कई पैसे मिले, जैसे वीआरएस का कंपनसेशन मिला, ग्रेच्युटी मिली, पेंशन मिला और लीव इनकैशमेंट मिला। अब लीव इनकैशमेंट का मतलब है जो छुट्टियां आपने इस्तेमाल नहीं की उसका पैसा रिटायरमेंट पर मिलना। जब बीएसएनएल ने कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट का पैसा दिया तो बीएसएनएल ने उस पर टीडीएस यानी टैक्स काट लिया। अब बीएसएनएल का कहना था कि ये कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, क्योंकि ये बीएसएनएल में काम कर रहे थे और इनके लिए लीव इनकैशमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 क्लॉज 10AA क्लॉज 2 के अनुसार ही टैक्स छूट मिलेगी। और इस नियम के अनुसार पूरी छूट नहीं मिलती है, सीमित छूट मिलती है और इसी वजह से बहुत से कर्मचारियों का लाखों रुपए टैक्स के रूप में काट लिया गया। और इस फैसले को चुनौती दिया गया संचार निगम पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के और 2 रिटायर्ड अधिकारियों ने। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी थे और जब हमें बीएसएनएल में भेजा गया था तो रूल 37A के तहत भेजा गया था। इसका मतलब है कि हमारी पेंशन और रिटायरमेंट अभी भी सरकारी कर्मचारी की तरह ही मानी जाएगी। इसलिए लीव इनकैशमेंट पर हमें सेक्शन 10 क्लॉज 10AA2 के तहत पूरी टैक्स छूट मिलनी चाहिए। साथियों, बीएसएनएल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जब बीएसएनएल कर्मचारी बीएसएनएल में आ गए तब वे सरकारी कर्मचारी नहीं रहे, इसीलिए उन्हें सेक्शन 10 क्लॉज 10AA2 के तहत छूट मिलेगी और इसीलिए टैक्स काटना सही है। साथियों, पूरा मामला सुनने के बाद केरला हाई कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि रूल 37A को पूरा पढ़ने से ये साफ हो जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बीएसएनएल में आए कर्मचारी एक अलग श्रेणी के कर्मचारी हैं और उनकी पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह ही मानी जाएगी। इसीलिए लीव इनकैशमेंट के मामले में भी उन्होंने सेक्शन 10 क्लॉज 10AA1 के तहत माना जाएगा। इसका मतलब है पूरा टैक्स छूट मिलेगा और बीएसएनएल द्वारा किया गया टीडीएस
गलत माना जाएगा। इस फैसले का असर बहुत बड़ा हो सकता है। इससे हजारों बीएसएनएल रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। जिनका टैक्स कट चुका है वे इनकम टैक्स रिफंड मांग सकते हैं और आने वाले समय में बीएसएनएल को भी यह नियम लागू करना पड़ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बीएसएनएल कर्मचारी लंबे समय से थर्ड पे रिवीजन कमेटी की मांग कर रहे हैं। सरकार अक्सर ये कहती रही है कि बीएसएनएल कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन इस फैसले में कोर्ट ने माना कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बीएसएनएल में आए कर्मचारी अभी भी सरकारी नियमों के तहत रिटायरमेंट लाभ पाते हैं। इसके भविष्य में वेतन संशोधन, पेंशन और अन्य लाभ के मामले में कर्मचारियों का कानूनी पक्ष मजबूत हो सकता है। तो साथियों, केरला हाई कोर्ट का ये फैसला बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब साफ हो गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से बीएसएनएल में आए कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट पर पूरा टैक्स छूट मिलेगा और यह फैसला आगे चलकर बीएसएनएल कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई और मजबूत कर सकता है। साथियों, अगर आप बीएसएनएल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण खबर जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।